हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पहला लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 जेएनवीएसटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट डिजिट क्या होता है? डिजिट कौन से नंबर को डिजिट कहा जाता है? डिजिट डिजिट जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी को डिजिट कहा जाता है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को डिजिट कहा जाता है। और टोटल कितना डिजिट है? टोटल टोटल डिजिट कितना है? टोटल हाउ मेनी डिजिट? टोटल डिजिट कितना है? ये 1 से लेके 9 तक ये 9 डिजिट है। मतलब इसमें 9 नंबर है और प्लस 1 प्लस 0, तो टोटल कितना डिजिट है? टोटल 10 डिजिट है। सब मिला के टोटल 10 डिजिट है। अगर कोई पूछा जाए कितना डिजिट है, टोटल डिजिट 10 ही है। 0 प्लस 1 से 9 तक ये डिजिट है। और नंबर क्या है? अभी दूसरा हम देखेंगे। नंबर किससे बनता है? नंबर NUMBER। नंबर किससे बनता है? नंबर सब डिजिट मिलके नंबर बनता है भाई। कॉम्बाइनिंग डिजिट, COMBINING, कॉम्बाइनिंग डिजिट या पुटिंग साइड बाई साइड। हम एग्जांपल देखते हैं। नंबर किसी एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल 12, एग्जांपल 125, एग्जांपल 600, एग्जांपल 799, एग्जांपल 1998। ये सभी नंबर है। क्योंकि 1 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है, दोनों मिलके बाई कॉम्बाइनिंग या पुटिंग साइड बाई साइड, दोनों साइड बाई साइड आप पुट करेंगे तो नंबर बन जाएगा। 1 2, 2 डिजिट मैंने पुट किया इधर, 1 और 2 दोनों मिला के क्या बना है? नंबर। एक 12 एक नंबर है। और इसमें 3 डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है। ये तीनों मिलके एक नंबर बना है। ये 125 is a number, और 600 is also a number, 700 is also a number, 1998 is also a number। और एक क्वेश्चन है, क्या इन सभी डिजिट को नंबर कहा जाता है? और क्या हम कह सकते हैं कि इन डिजिट को नंबर भी कह सकते हैं? क्या 1 एक नंबर है? क्या 2 एक नंबर है? 2 3 से लेकर 9 तक, क्या इन सभी डिजिट को नंबर कहा जा सकता है? क्या डिजिट, ये सभी डिजिट है, क्या इन सभी को नंबर कहा जा सकता है? क्या कैन वी से दैट दिस 0 this 1 to 9, this digit are number also? Yes, we can say they are number also, they are not only digit। ये सिर्फ डिजिट नहीं है, ये नंबर भी है, हम इन डिजिट को नंबर भी कहा सकता हूँ। इन डिजिट को ये नंबर भी है और डिजिट भी है, यह बात याद रखना। सिर्फ ये डिजिट नहीं, ये नंबर भी है। और नंबर कैसे बनते हैं? कंबाइनिंग डिजिट, पुटिंग साइड बाई साइड। ये और बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें, एक्सेट्रा। और सभी 1 से लेके इन्फिनिटी तक बहुत सारा नंबर है। और टोटल 10 डिजिट है, 0 से 9 तक, और डिजिट नहीं है। और अभी हम क्या देखेंगे? नंबर के बाद बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, इस 0 to बेसिक तक। अभी हम देखेंगे ऑड नंबर।
ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर, व्हाट इज ओड नंबर? ओड नंबर क्या है? कहाँ से स्टार्ट होता है ओड नंबर? ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर 1 3 5 और क्या है 7 9 11 और डैश डैश और बहुत सारा नंबर है। इन सभी को हम ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर मतलब आप डिवीजन में कैसे लिखेंगे? ओड नंबर, 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 नंबर which are not divisible, which are not divisible by 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उन नंबर को हम ओड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 से लेके 10 बहुत सारे नंबर है, उन नंबर को हम ओड नंबर कहते हैं। और अभी हम देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इस जीरो इज एन इवन नंबर, यस और नो? जीरो, क्या जीरो इवन नंबर है? क्या जीरो इवन नंबर है? 2 से पहले जीरो आता है और 4 6 8 10 12 और बाकी 10 बहुत सारे नंबर है। और डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? क्या जीरो इवन नंबर है? जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जीरो इज ऑल्सो divisible by 2। even number, even number, number, number which are divisible by 2। 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर 0 2 4 6 8 10 12 और बहुत सारे नंबर है, सब इवन नंबर। कौन सी नंबर इवन नंबर है? जो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल डिवाइड होता है, उन सभी को इवन नंबर कहते हैं। तो डिजिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नंबर कैसे बनता है? नंबर किसको हम नंबर कहते हैं? ये डिजिट को भी हम नंबर कहते हैं, डिजिट को भी। ये सिर्फ डिजिट नहीं है, 1 से लेके 9 तक ये सिर्फ डिजिट नहीं, ये डिजिट प्लस नंबर भी है, ये डिजिट भी है नंबर भी है। और एग्जांपल नंबर 1 12 125 600 799 100 1998 ये नंबर है। ऑड नंबर क्या है? इवन नंबर क्या है? डेफिनेशन भी लिख दिया और सब नंबर भी लिख दिया। और अभी हम दूसरी चीज देखेंगे। अब हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर में कौन कौन से नंबर आता है? इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव इस साइड में, इंटीजर इस साइड में माइनस -3 -2 -1 और बीच में जीरो आएगा। इस साइड में +1 +2 +3 और डैश 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 डैश। ये एक नंबर लाइन बना दो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नंबर लाइन बना दो, बीच में 0, इस साइड राइट साइड में +1 +2 +3 और तो ऐसे चला जाएगा, -1 -2 -3 और ऐसे। बीच में क्या है, बीच में 0 है और इस साइड में क्या है, इस साइड सभी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, इस साइड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और बीच में 0 और इस साइड में सभी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इस साइड में सभी नेगेटिव नंबर आएगा और बीच में 0। ये तीनों मिला के हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव भी आएगा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव नंबर, प्लस प्लस 0। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, +0। इस राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, बीच में 0 और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। और एक क्वेश्चन है इसमें, क्या इस साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन एक सवाल आएगा तुम्हारा, 0 इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये सवाल आएगा आपका दिमाग में, क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर। 0 इज पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटीजर, क्या हो सकता है इसका आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से हो सकते हैं। 0 इज, ये नाइदर पॉजिटिव, 0 is neither positive nor negative इंटीजर। 0 पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं, लेकिन ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। और अभी हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अभी हम देखेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर number which is divisible, number which is divisible by 1 and itself, 1 से डिवाइड होता है, 1 और itself, जो नंबर होगा, एनी नंबर 1 से डिवाइड होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself, जो नंबर, प्राइम नंबर कौन सी नंबर है, जो नंबर 1 से डिविजिबल होगा और itself। एग्जांपल देखते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
और क्या है 53, 57, 61, 61, 53, 57, 3 से डिविजिबल है 53, 59, 61, 67 और क्या है 71, 73, 79, 89 और 97। ये सभी प्राइम नंबर these are prime number, these are all prime numbers between 1 to 100. These are all prime numbers between 1 to 100, between 1 और 100 के बीच। कितने प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 2, 3, 5, 7, 1, 13, 17, 19, 20, 21, 31, 32, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 72, 79, 89, 3, 36, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और क्या मिसिंग हो रहा है टोटल 25 प्राइम नंबर है टोटल 25 नंबर between 1 to 100, 1 to 100, 25 prime numbers। कितने प्राइम नंबर से 1 और 100 के बीच में between 1 to 100 there are 25 prime numbers, numbers which is divisible by 1 and itself। चलो हम एग्जांपल एक चेक कर लेते हैं 2 डिविजिबल बाय 1 and itself 2 कौन से नंबर से डिवाइड होता है 2 पे डिविजिबल बाय 1 पहले हम 1 से चेक कर लेते हैं 1 से डिवाइड होते हैं 1 2 ये माइनस होके 0 जाते हैं और बाद में कौन से नंबर से चेक कर लेते हैं 2 1 in itself means 2 1 जा 2 ये भी डिवाइड होता है मतलब 2 जो नंबर है वो 1 से भी डिवाइड होता है और itself से ऐसे जो नंबर है उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं और बाकी नंबर को चेक कर सकते हो कौन सी नंबर को चेक करें अभी 13 let us check 13 is this a prime number 13 first we will divide by 1 into 13 ये डिवाइड होता है और दूसरी itself से चेक कर लेते हैं 13 1 जा 13 ये भी डिवाइड होते हैं ये भी प्राइम नंबर है और तीसरी हम चेक करते हैं 23 1 से डिवाइड होगा 123 और 23 itself से ही डिवाइड होगा 23 1 जा 23 तो ऐसे ही सभी नंबर को चेक कर रहे तो जो नंबर 1 से डिवाइड होता है 1 और itself जो नंबर है 1 और itself जो नंबर है 1 और itself उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं और
इंटीजर कॉन्सेप्ट समझ में गए, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस जीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और बीच में जीरो. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर. और प्राइम नंबर ये सीख लेना. Between 1 to 100 there are 25 numbers. Between 1 to 100 there are 25 prime numbers. अभी हम देखेंगे. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर किसी को पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है? फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर कौन से नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं? कंपोजिट नंबर इसमें देखो प्राइम नंबर कौन सी है? व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. जो नंबर 1 से भी 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है. लेकिन कंपोजिट नंबर में इस ऐसे नहीं. जो नंबर डिविजिबल बाय 1 itself and other number उन नंबर 1 itself and other number, उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. कंपोजिट नंबर कौन से कंपोजिट नंबर हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर कौन सी नंबर है? कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, 1 2 से, 3 से नहीं, 4 से स्टार्ट होगा. कहाँ से? 4 से. 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 to 14 to 16 and let's continue. और एक सवाल आएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी? स्मॉलेस्ट composite नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है? इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4. तो ये स्मॉलेस्ट है. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है. 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. 4 से छोटा और कंपोजिट नंबर नहीं है. 4 ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है. और ये हम चेक कर लेते हैं. डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर. कौन से नंबर चेक करें? हम चेक कर लेते हैं. 4 को पहले चेक कर लेते हैं. 4 को कितने फैक्टर है? 1 इटसेल्फ एंड अदर. 1 पहले 1 से डिवाइड. 1 4 जा 4 ये डिविजिबल होता है. और बाद में 4 इटसेल्फ. 4 1 जा 4 ये भी डिवाइड होता है. और 4 कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है. 2 2 जा 4. 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर कौन सी है? 2 से भी डिवाइड होता है. हम अभी 6 को चेक कर लेते हैं. 6 क्या 6 कंपोजिट नंबर है? चेक कर लेते हैं. 6 पहले 1 से डिवाइड कर लेते. 1 6 जा 6 और बाद में 6 से डिवाइड करते. 6 1 जा 6 ये भी डिवाइड होता है. और 6 कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से. 2 3 जा 6. ये आधा नंबर कौन सी है? 2. 1 इटसेल्फ एंड आधा नंबर.
इन सभी ऐसे बाकी नंबर को भी चेक कर सकते हो आप लोग। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो नंबर वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर से डिविजिबल है, उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ कि कौन सी नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। नंबर्स, all numbers, all numbers, all numbers other than prime, other than prime numbers, all numbers other than prime numbers are called composite number, are called composite number। प्राइम नंबर के अलावा बाकी सारी नंबर कंपोजिट नंबर है, इसे भी कहा जा सकता है। ऑल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, अदर देन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर कंपोजिट नंबर है। और ये भी एक डेफिनेशन है, डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है? 4। और ये आपके चेक कर सकते हो, सभी प्रूफ मैंने आप लोगों के बोर्ड में बता दिया, देख सकते हो। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। और अभी हम क्या देखेंगे? रोमन नंबर। रोमन नंबर कौन सी? रोमन नंबर, रोमन नंबर। व्हाट इज रोमन नंबर? रोमन नंबर क्या है? अभी हम देखेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स ऐसे नंबर है जो आई को कहा जाता है 1 और डबल आई को कहा जाता है 2 और ट्रिपल आई को कहा जाता है 3 और आई वी को कहा जाता है 4 और वी को क्या कहा जाता है? 5 और वी आई को 6 और वी आई को 7 और वी आई को 8 और आई एक्स को 9 कहा जाता है और एक्स को 10 कहा जाता है और एक्स वी को 15 और एक्स को 20 कहा जाता है और एल को 50 कहा जाता है और सी को 100 कहा जाता है और डी को 500 कहा जाता है और एम को 1000 कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सी? ये V क्या है? V5 है, V5 है और X क्या है? 10 और
एक्स भी क्या है 15 और एक्स भी क्या है 15 और ये इम्पोर्टेंट है एक्स भी एल को 50 का है वेरी इम्पोर्टेंट सी को 100 डी को 500 ये सीखना पड़ेगा बाय हार्ट कर लेना है ये जो स्टार मार के और ये इम्पोर्टेंट ये बाय हार्ट कर लेना है रोमन न्यूमरल्स ये सभी को रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है आई को 1 2 को आई डबल आई को 2 ट्रिपल आई को 3 ये सभी को रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है और अभी हम देखेंगे लोकल वैल्यू क्या है लोकल वैल्यू मतलब क्या है लोकल वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं we sometimes used to say local value or sometimes used to say place value both are same local value और place value कैसे निकलता है एक नंबर है 6 9 7 9 का लोकल वैल्यू क्या है 9 का ये 9 का लोकल वैल्यू ये एक नंबर है 697 एक नंबर है इस नंबर में 9 का लोकल वैल्यू क्या है लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू इस नंबर में 9 का लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या है 9 का लोकल वैल्यू क्या होगा लोकल वैल्यू ऑफ नाइन क्या होगा लोकल वैल्यू ऑफ 9 क्या है 9 और बाकी कितना प्लेस है 1 प्लेस तो 1 0 ये 1 प्लेस में ये 10 प्लेस में ये 100 प्लेस में तो 9 10 प्लेस में 10 प्लेस तो मतलब लोकल वैल्यू ऑफ 9 क्या है 90 जहाँ 9 है वहाँ 9 पुट कर देना और बाकी राइट साइड में कितने प्लेस है बाकी सब 0 पुट कर देना 1 प्लेस है 7 1 प्लेस में है तो इसमें हम 0 पुट कर दिया लोकल वैल्यू ऑफ 9 क्या है लोकल वैल्यू या हम प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं दोनों सेम है लोकल वैल्यू ऑफ 9 क्या है 90 और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं 90896 इसमें 9 का लोकल वैल्यू क्या है इसमें 9 का लोकल वैल्यू क्या है लोकल वैल्यू ऑफ 9 व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ 9 लोकल वैल्यू मतलब ये 9 का लोकल वैल्यू क्या है ये दो 9 है इसमें मैंने हम इसमें आंदोलन करके मैंने बता दिया इस 9 का लोकल वैल्यू क्या है क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा इस 9 का लोकल जब 2 9 होगा क्वेश्चन में जब 2 9 होगा तो ऐसे पूछा जाएगा अंदर में इस 9 का लोकल वैल्यू क्या है पहले 9 पुट कर दो और बाकी कितना प्लेस है 1 2 3 प्लेस है तो 3 0 पुट कर देना 3 0 पुट कर देना तो लोकल वैल्यू ऑफ 9 क्या है 9000 हो गया ये 1 प्लेस में ये 10 प्लेस में ये 100 प्लेस में और ये 1000 प्लेस में ये 9000 प्लेस में इसलिए इस 9 का लोकल वैल्यू 9000 है this 9 is in 1000 place that is why local value of 9 is 9000 और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मतलब 8 7 6 4 इस 4 का ये 4 का लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या होगा ये 4 का लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या होगा दोनों सेम है लोकल वैल्यू या प्लेस
वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा? ये 4 का प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होगा? ये 4 का प्लेस वैल्यू, ये 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही होगा, क्योंकि ये 1 प्लेस में है, ये 10 प्लेस में, ये 100 प्लेस में और ये 1000 प्लेस में। इस 4 के राइट साइड में कोई और प्लेस नहीं है, इसलिए ये 4 का लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू 4 ही होगा, सेम होगा। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल चीज है, बेसिक से और अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ABSOLUTE, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू या फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीजें। एब्सोल्यूट वैल्यू या फेस वैल्यू। एग्जाम्पल, इस नंबर से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 697 में 9 का फेस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 9 का फेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? देख लेते। फेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों सेम है, both are same, don't get confused. Face value and absolute value, face value or absolute value both are same, but face value have two names, one absolute value. So face value of 9, what is the face value of 9? Face value of 9 face value, what is the face value of 9? जो नंबर होगा वही होगा, सेम नंबर, सेम डिजिट। नंबर में जो डिजिट होगा, जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा, नंबर में जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही होगा, वही डिजिट होगा उसका फेस वैल्यू। तो दूसरे हम देख लेते हैं 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? आंसर 9 ही। ये नंबर 2 हम देख लेते हैं। एग्जांपल 9896 में 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9? फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 9 इस नंबर में, ये जो नंबर है 9896, इसमें जो 9 है, मैंने इधर बता दिया 9, ये 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? यही सेम होगा, जो डिजिट है वही होगा, उसका नंबर का जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा है उस नंबर का फेस वैल्यू 9 ही होगा। और तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरी एग्जांपल 8764, फेस वैल्यू प्लेस पर नहीं डिपेंड करता, कौन सी प्लेस में? 1000 प्लेस, 100 प्लेस, लैक्स प्लेस, 1 प्लेस, 10 प्लेस, किसी प्लेस में डिपेंड नहीं करता फेस वैल्यू। जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही डिजिट आंसर होगा, प्लेस में नहीं डिपेंड करता है फेस वैल्यू। इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या है? 4 का फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 ही होगा, सेम होगा। जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा है वही आंसर है, सिंपल कॉन्सेप्ट, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट कीप इन माइंड। लोकल वैल्यू अनदर नेम देयर इज प्लेस वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू अनदर नेम देयर इज फेस वैल्यू। जब व्हेन लोकल वैल्यू पूछा जाएगा, जस्ट पुट द डिजिट एंड put 0 on your right hand side. How many places left? You put 0. सेम। और फेस वैल्यू में जो डिजिट का पूछा जाएगा वही रिपीट कर देना, आंसर वही लिख देना, सिंपल चीज है।
और अभी हम देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो स्टेट आता है। 0 1 2 3 4 5 और बाकी सारे नंबर इंफिनिटी तक। कहाँ से स्टार्ट होता है ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और 0 से स्टार्ट होकर बाकी सारे नंबर है, जितना नंबर है बाकी सारा होल नंबर है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 ही होगा। अगर स्मॉलेस्ट ऑप्शन अगर 1 है तो 1 ही होगा। होल नंबर सिंबल क्या है? होल नंबर W। W कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर फिर से लिख लेते। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 से लेकर बाकी सारे नंबर इंफिनिटी तक। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और सिंबल क्या है? नेचुरल नंबर का सिंबल 0 है। ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, all the numbers, लेकिन but it starts from 1. Whole number it starts from 0. all whole numbers में सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड है। इसमें देखो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड है होल नंबर में। 1 से इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड है। all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. Keep in mind, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। all natural numbers are whole numbers. all natural numbers are whole number. All natural number are whole number. Keep in mind, ये इम्पोर्टेंट है। और प्लीज बिलो भी बता दिया नेचुरल नंबर पे आते थे इंटीजर, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, और और बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद हम और कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स related to this theory what we have learned. और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? You should keep in mind these important points. These important points you should keep in mind. I will write here important points. What are those important points? Important points. Point number one. One is the smallest. One is the smallest natural number. One is the smallest natural number. वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। और सबसे ज़्यादा नेचुरल नंबर
क्या है, क्वेश्चन में अगर नंबर दिया जाता है तो उसमें से ही सेलेक्ट कर लेना, जो नंबर ज़्यादा होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और 2 क्या है, 2 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 is neither positive nor negative, positive nor negative integer। और क्या है, 2 is the 2 is the 2 is the 2 is the smallest 2 is the smallest prime 2 is the smallest prime number 2 is the smallest prime number। और क्या है, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्या है, 4 is the smallest composite number 4 is the smallest composite number। और एक बहुत सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें लिख लेते हैं रेड पेन से, रेड मार्कर से। ये पॉइंट नंबर 5 है, कौन सी नंबर है जो प्राइम है प्लस इवन है, एक नंबर है। ये क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ये कौन सी नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है। प्राइम नंबर is prime plus even number। What is the number? Number is prime plus even, that is 2 is the only number which is prime plus even। 2 is the only number which is prime plus even। और कोई नंबर नहीं है, दोनों हो सकते हैं, प्राइम प्लस इवन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और पॉइंट नंबर 6 क्या है, प्राइम नंबर्स कितना है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, नो, between 1 to 100 there are 25 prime numbers। 1 और between 1 to 100, 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, ये क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है जब एक्सरसाइज शुरू करोगे, और ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। 1 और 100 के बीच में 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, ये 25 प्राइम नंबर्स है, ये याद रखना। और learn this all prime numbers, मैंने जो लिखा है बोर्ड में 25 प्राइम नंबर्स, learn it मैंने लिखा है 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम, इसमें लिख दिया बोर्ड में पहले साइड में, ये लर्न कर लेना। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये कौन से नंबर प्राइम है, तो आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान हो जाएगा, आप टाइम सेव करते हो, इसलिए सीख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टाइम सेव करने के लिए और स्पीड इंक्रीज करने के लिए। और क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 7,
कौन सी स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सी? स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सी? स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर ए वन ही है, स्मॉलेस्ट वन। और ग्रेटेस्ट क्या है? ग्रेटेस्ट GREA, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? 9। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स में मैं जो बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखना। मैं पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ आसान तरीके, इसे नोट्स लिख के बाय हार्ट कर लेना सब। अगर नहीं समझ में आया तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सी है? 1। और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सी है? 9। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है? 10 होगा। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन से होगा? 9 और 9। ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। और ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है? और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है? 100। और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 999। ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिया, जो इम्पोर्टेंट है याद रखना ये सब। और अभी हम देख लेते, कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर लेते। अभी हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर लेते। Related to this theory, let us solve some examples so that our concepts will be clear. और examples क्या है? Examples 1 देख लेते हैं। Example 1, which one of the following is smallest प्राइम नंबर? ऑप्शन ए क्या है? 101। और ऑप्शन बी क्या है? 103। ऑप्शन सी क्या है? 97। ऑप्शन डी क्या है? 109। आंसर क्या होगा? Which one of the following is smallest prime number? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? मैंने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 101, ऑप्शन नंबर बी 103, ऑप्शन नंबर सी 97,
ऑप्शन नंबर डी 109। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होगा? आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसका आंसर यही होगा। आंसर है 101। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन, कौन सी डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 in 6596। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 500। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 495। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 490। कौन सी होगा आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी सॉल्व कर लो। डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। ये जो नंबर है इसमें एक 5 है। ये 5 का लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। मैंने इधर पहले सिखा दिया। I have taught you how to find local value and place value of the given digit of the given number. How to find local value and place value. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए छोटा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, अच्छे से याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करना। और 5 इसमें जो नंबर है 65, इसमें जो नंबर है 6596, ये 5 का लोकल वैल्यू क्या है? ये 5 का लोकल वैल्यू क्या है? इधर लिख लेते हैं। इसमें जो 66596, ये 5 का लोकल वैल्यू, 5 का लोकल 5 का लोकल वैल्यू क्या है? 5 लिखो और कितना प्लेस है? 1 2, तो 2 0 पुट कर दो। और 5 का लोकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? लोकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब फेस वैल्यू सेम, ABSOLUT। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। और क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब माइनस, सब्सट्रैक्ट, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट। तो 500 से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा? आंसर 495 आएगा तुम्हारी आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन बच जाएगा, दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के। और बाकी 2-3 का क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं हम। Let us show more 2-3 examples. Question number 3 क्या है? Question number 3, which of the
following has which of the following has which of the following is a product of two prime numbers? कौन सी नंबर है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है? एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल बी 20, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल डे 25। आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या? Which of the following is a product of two prime numbers? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जो नंबर है इसमें दो प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सी नंबर हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 33, अगर हम 33 को ब्रेक कर लेते, 33 को डिवाइड तो 3 इंटू 11 और 3 एक फैक्टर है, 11 है फैक्टर। अगर हम 33 को ब्रेक कर लेते तो इसे 3 इंटू 11 लिख सकता है, और 33 को इसे भी ब्रेक कर सकते हो, इसे भी 3 11 जार 33, 3 इंटू 11। ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये 33 आया है। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 11 एक प्राइम नंबर है, ये तो सही है। लेकिन ये चेक कर लेते हैं, ये 2 10 जार 20, एक हो सकता है 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, और भी हो सकता है 20। कैसे हो सकता है 20 ऐसे हो सकता है 2 इंटू 10, और 20 ऐसे भी हो सकता है 2 इंटू 5 इंटू 2। ये दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये तो दोनों प्राइम, 10 तो प्राइम ही नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत है। और 32 भी गलत हो जाएगा, 25 भी गलत जाएगा। 25 कैसे चेक कर लेते? 25 5 इंटू 5, दो प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तो 5 तो एक ही है प्राइम नंबर, ठीक है प्राइम नंबर, लेकिन देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर, इट्स इज टू प्राइम नंबर्स, इट शुड बी डिफरेंट टू प्राइम नंबर्स। ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन क्या है? और एक क्वेश्चन smallest number है which is prime and even। कौन सी नंबर है? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये लिख दिया,
स्मॉलेस्ट नंबर विच इज प्राइम इन इवन, स्मॉल भी होना चाहिए और प्राइम प्लस इवन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर, इसका आंसर है 2। मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना है ये। ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट composite number, स्मॉलेस्ट composite number कौन सी है? ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। कौन सी स्मॉलेस्ट composite नंबर है? स्मॉलेस्ट composite नंबर 4, ये आंसर बी, स्मॉलेस्ट composite नंबर। ये सभी कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन छोटा छोटा चीज़ है, क्योंकि ये लेक्चर तो 0 to बेसिक के लिए जो पहले कभी भी नहीं पढ़ाए तो वही के उन लोगों के लिए 0 to बेसिक और बेसिक टू एडवांस तक और लेक्चर का ये लेक्चर भी देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही, Stay tuned for next videos. आज तो थ्योरी करके सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल ही हम लोगों ने सोल्व किया है, लेकिन दूसरी वीडियो में हम इस पार्ट थ्योरी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम दूसरी वीडियो में, सेकेंड लेक्चर में। इस लेक्चर सिर्फ हम थ्योरी पढ़ाए और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लिख के दे दिया। क्या सीखना है? प्राइम नंबर सीखना है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 0 क्या है, इवन नंबर क्या है, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया। 0 to बेसिक के लिए जितना हो सके मैंने ट्राई किया अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना। स्टे ट्यून्ड फॉर upcoming videos, same videos, lecture 2. There we will solve question related to this theory, this part. Stay tuned. Thank you.